न भाए पच्चू से, ऐसा लिखा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अंत में स्वाति नक्षत्र में उनको निर्वाण हुआ। तो कायदे से जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो और सूर्योदय के पूर्व चतुर्दशी हो, उसके बाद अमावस्या लगे, आचार्य कुंद के मतानुसार भगवान का निर्वाण उस दिन हुआ। और जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए, तब इस बार मैंने पंचांग देखा नहीं है कब से अमावस्या लगी है और कब तक है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतनी जानकारी कि अपने यहाँ 21 तारीख को निर्वाण लाडू होना। उसकी वजह है क्योंकि हम लोग भगवान के मोक्ष गमन के बाद निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, वो अमावस्या के दिन मनाते हैं। और जैन ज्योतिष के अनुसार उदय काल के बाद 6 घटी तक, सूर्योदय से 6 घटी तक जो तिथि होती है उसे हम पूरे दिन मानते हैं। आपके कथनानुसार चूंकि 1:30 बजे तक चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या है 20 तारीख को, तो जब 1:30 बजे तक चतुर्दशी है तो हमें उस दिन पूरी तरह से चतुर्दशी मानना चाहिए। और अमावस्या बाद में लगी तो हमारे लिए निर्वाण लाडू दूसरे दिन ही होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन उदय काल में अमावस्या है और उसी दिन शाम को गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव मनाना चाहिए। अब रहा सवाल दीपावली कब मनाए। 2 दिन मनाओ, क्योंकि दीपावली एक धार्मिक पर्व भी है तो दीपावली एक लोक पर्व भी है। समझ गए? लोक पर्व में घर घर दिया जले, तुम दिया न जलाओ तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हमारे यहाँ तो धनतेरस से दीप जलाने की परंपरा, धनतेरस से दीप जलाने की परंपरा है। तो धनतेरस को भी जलाओ, चतुर्दशी को भी जलाओ, अमावस्या को भी जलाओ। हम तो कहते अब तो रोज दिवाली है, घर घर खुशहाली है। एक दिन अतिरिक्त बन जाए, वो लौकिक दिवाली है। और दूसरे दिन की जो दिवाली होगी वो हमारी धार्मिक दिवाली होगी, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की दीपावली होगी, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की दिवाली होगी। ये कार्य किया जा सकता। नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रहे हैं बंधुओं अपने बीच में। आज आनंद जी मोदी प्रिंटर्स इंदौर, आप देखते हैं मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे शांत रहना है। बहुत सारे टैग्स और बहुत सारे स्टिकर्स और बहुत सारे इसके जितने भी प्रचार के साधन हैं, ये अपनी ओर से अपनी भावनाओं के अनुसार हमेशा निकालते रहते हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। जहां भी उपलब्ध कराना होता है खुद करा देते हैं। ऐसे आनंद भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में आनंद जी जैन जी टीवी जी न्यूज तैयार रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा ये सवाल ये था कि मैं प्रिंटिंग व्यवसाय से संबंधित हूँ, तो मेरे यहाँ जैन साहित्य का भी बहुत सारा प्रकाशन होता है। अब उस प्रकाशन के दौरान बहुत सारे कवर है जिन पे भगवान की फोटो रहती है, वो रहती है। हमारे ना चाहते हुए भी कभी कभी वो इधर उधर उसकी असाधना होती है, तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन है? देखिए, अगर कोई भी प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं उससे प्रभावना भी है और असाधना भी है। यथासंभव आप उसमें जितना सावधानी रख सके रखें। हम इसे ऐसे कहते हैं जैसे एक मूर्ति बनती है तो जब तक उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक मूर्तिकार उस पर चढ़ भी जाता है और प्रतिष्ठित हो जाने के बाद वही उसको प्रणाम करता है। तो ग्रंथ छपने के बाद जब तक जिल्दबंद ना हो जाए और व्यवस्थित ना हो जाए तब तक हम उन्हें अप्रतिष्ठित माने और उसके पहले उसे प्रोसेस के अंतर्गत माने और अंत में क्षमापना कर ले, क्योंकि प्रभावना के लिए आवश्यक भी प्रतीत होता है। इसलिए विचार और विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आनंद जी न्यूज वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। सीए अनिल जी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु।
मेरा श्री, भारत में हम लोग आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से इतने सुदृढ़ होते हुए भी, लेकिन देखा जाता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जब हम लोग जाते हैं देखते हैं तो वहाँ डिसिप्लिन हर चीज़ में देखा जाता है, चाहे वो ट्रैफिक में हो या फिर थोड़ा सा भावनात्मक रूप से भी देखा जाता है, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों को लेके। तो मेरा श्री इसका क्या कारण है? बल्कि हम लोग इतने धर्म गुरु और इतनी सारी चीज़ें हम लोग सब जानते हैं, समझते हैं, फिर भी वो अवेयरनेस इंडिया में नहीं है फिर भी। देखिए, बात बहुत सही है कि इस तरह की हमारे अंदर जैसी भावनाएं और जिस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए वैसा नहीं दिखता। सवाल ऐसा क्यों नहीं होता? मेरे देखिए इसके कई कारण मुझे नज़र आते हैं। एक कारण वहाँ और यहाँ के माहौल का है। वहाँ शुरू से वैसा वातावरण बना दिया गया, और जहाँ वातावरण बनाया जाता है वहाँ बदलाव अपने आप आता है। उदाहरण के लिए, स्वच्छता को लेकर इंदौर में जितनी अवेयरनेस है भोपाल में नहीं है। नहीं। क्यों? वहाँ ऐसा माहौल बन गया और लोग खुद उसे मेंटेन करने को तैयार है ना। तो जहाँ जैसा वातावरण बन जाता है लोग उसी अनुरूप चलते हैं। हमारे देश में बहुत समय तक गुलामी रही। गुलामी में हमें अलग तरीके से खटाया गया। मुझे लगता है कि उनके कारण से हमारी बहुत सारी जो मौलिक परंपराएं थी वो छिन्न भिन्न हुई, नष्ट भ्रष्ट हुई। चीज़ें बदली, चीज़ें विनष्ट हुई, उनमें भटकाव आया। तो एक कारण ये भी हो सकता है। जब व्यक्ति गुलाम हो जाता है तो फिर उसके अंदर एथिक्स और अन्य चीज़ें कम होती। आध्यात्मिक संपदा से संपन्न होने के उपरांत हमारे अंदर ये भटकाव आया। एक कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण मुझे दिखता है कि उनकी आबादी कम है, हमारी आबादी ज़्यादा है। ये भी एक कारण हो सकता है। चौथा कारण, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी अपेक्षा कमज़ोर है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित है वहाँ चीज़ें अपने आप डिसिप्लिन होती है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होता है वहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये बहुत सारे कारण होंगे। खैर, कारण जो भी हो, मुझे लग रहा है कि देश बदल रहा है और अब हमें इस बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए। नमोस्तु। नमोस्तु। सी अनिल जी जैन इंदौर से अपने बीच में, जो गुरुवर की वाणी को वे भी अपना प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में अनिल अमिताजी जैन, दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव द्वारा अभी कुछ समय पूर्व एक रचित कृति का विमोचन हुआ था, अनुभूति से उपचार, फील टू हील। ये पुस्तक मूल रूप से भावनाओं पर आधारित थी और इसका जो सारांश था वो ये था कि भावनाएं हमारे चेतन और अवचेतन मन को कैसे प्रभावित करती हैं। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि व्यक्ति जरा जरा सी बात पे व्यथित होते हैं, भावनाएं दूषित भी रहती हैं और भावनाएं पवित्र भी रहती हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन में इन भावनाओं के माध्यम से कैसे उत्थान अपना कर सकता है और इस कृति से कैसे अपना सुधार ला सकता है, कृपया मार्गदर्शन। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए बहुत विस्तृत उत्तर की अपेक्षा है, पर मेरे पास उत्तर नहीं। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे संपूर्ण जीवन का नियंत्रण, संचालन और निर्धारण हमारी भावनाएं करती है। हमारे यहाँ एक बड़ी उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा जीवन वैसा होता है। हम अपनी भावनाओं की विशुद्धि के बल पर अपनी चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं। तो भाव विकृति हमारी चेतना को कलंकित भी कर देती है। भावेन बंधो भावेन मुक्तो।
भाव से ही बंध होता है और भाव से ही मोक्ष होता है। तो चीज़ें हैं जिसे हम समझे, अपनी भावधारा को बदलें। भावना योग हमारी भाव विशुद्धि का आधार है। यदि हम उसे नियमित अभ्यास में लाएं तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। हम अपने न केवल भावनात्मक स्थिति को सुधारेंगे, अपितु भावनाओं के परिवर्तन से हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ये बात बहुत अच्छे से स्थापित कर दिया कि हमारी भावनाओं के कारण हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी चेतना तीनों प्रभावित होती है। भावनाएं हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती है। भावनाएं हमारे न्यूरॉन सिस्टम को ठीक प्रभावित करती है। भावनाओं के बल पर हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। भावनाओं के बल पर हमारी चेतना के स्पंदन में बदलाव आता है। भावनाएं हमारी इम्यूनिटी को भी प्रभावित करती है। मैंने फील टू हील भावना योग का विज्ञान में ये बात बहुत विस्तार से लिखी है। आप उसे पढ़िए, समझिए, आत्मसात कीजिए। ठीक। और अगला प्रश्न कर रहे हैं अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल जी अमिता जी जैन दुर्गापुर। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। इंद्रजीत जी सेठी इंदौर गुणायतन प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमस्तु नमस्तु नमस्तु। समस्त छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान किया और आज समापन हो गया। जब जब भी आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान किया है, दिन पर दिन शांत परिणाम होते हैं और हम नई ऊर्जा के साथ अपने घर के लिए रवाना होते हैं। तो गुरुदेव कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि और भी शांत परिणाम हो जाए। यही आपका आशीर्वाद चाहिए। और गुरुदेव यहाँ मेरी एक शंका यह है कि हमें हर शब्द का अर्थ मिल जाता है। आजकल डिजिटल समय है तो पहले हम डिक्शनरी खोजते थे, लेकिन अभी तो मोबाइल में सब चीज़ों के अर्थ मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जीवन का अर्थ जीकर और संबंधों का अर्थ उनको निभाकर मिलता है। तो जीवन का अर्थ हम जीकर कैसे समझें और संबंधों को कैसे निभाएं? कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है। सब शब्दों का अर्थ हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन जीवन का अर्थ जीकर और संबंधों का अर्थ निभा कर मिलता है। आपने पूछा है कि जीवन के अर्थ को और संबंधों के अर्थ को हम कैसे साकार करें। ये सब चीज़ें सहज साकार हो सकती है, बशर्ते हम सबसे पहले जीवन का अर्थ यानी प्रयोजन समझें, संबंधों का प्रयोजन समझें। अगर हम प्रयोजन को समझेंगे, हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जिनके जीवन का अर्थ केवल मौज मजा और मस्ती है, वो पूरे जीवन जी करके भी जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। जिनके संबंधों का अर्थ केवल जरूरत है, वो पूरे जीवन संबंधों को नहीं निभा पाएंगे, निभा करके भी उसका सार नहीं पाएंगे। लेकिन जीवन का अर्थ, जिनके नज़र में जीवन का अर्थ हर पल अंदर की संतुष्टि, प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति है, वे अपने जीवन को इन सब से सराबोर कर पाएंगे। संबंधों का अर्थ, जिनकी नज़र में प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता है, वे अपने हर संबंध को निभा पाएंगे। तो हम उसके अर्थ यानी प्रयोजन को समझें, तभी हम उन्हें अर्थ दे पाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अपने बीच में इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी इंद्रमल जी सेठी पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा हिमांशु सेपाली जी, नवरत्न परिवार और सुबोध जी नगर निगम वहीं पर जाकर उनका सम्मान अभिनंदन कर देंगे। समय बचेगा, लिस्ट लंबी है। जब तक सवाल कीजिए, प्रश्न करे और उसके बाद में मिनी जैन, चंचल जैन राहतगढ़ अपना प्रश्न करेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, आपने भोपाल वालों को तो खूब कृपा बरसा दी गुरुकुल के माध्यम से, लेकिन अभी इंदौर इससे अछूता है। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि इंदौर में आपकी कृपा कब बरसेगी, यही आपसे निवेदन है।
बिल्कुल, शुरुआत तो इंदौर से ही होनी थी, हुई भी थी, लेकिन अभी उसका अंकुर उभर कर आया नहीं। अब इंदौर वाले अपने पुण्य को थोड़ा और प्रगाढ़ कर ले, थोड़ी मेहनत करे, निश्चित वो भावना रखनी चाहिए। आपने इस पूरी की पूरी योजना का शंखनाद ही इंदौर से किया, लेकिन भाग्य भोपाल वालों का था। यहाँ इंदौर में भूमिका बनी और भोपाल में भूमि मिली। भूमि के अभाव में भूमिका धरी रह गई और भूमि मिल जाने से बिना भूमिका के काम बन गया। तो आप सब अब अपनी भूमि की तैयारी करो। भूमिका तो आपकी बनी भी है, अच्छी बनी है, बड़ी भूमिका बनाई है। अब जैसी भूमिका बनाई वैसी भूमि तैयार करो और आकर के आशीर्वाद लो, फिर देखते क्या होगा। तो पूरे इंदौर वालों को, पूरे देश की नज़र इंदौर पर लगी है कि बातें तो इंदौर वालों ने बहुत बड़ी बड़ी की है, लेकिन वो अमल में कब आती है सबको इसकी प्रतीक्षा है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि इंदौर में शुरुआत भर की देर होती है, उसके बाद इंदौर कहीं पीछे नहीं रहता है। हम तो पूरे चातुर्मास के प्रवास में ये बात निकटता से देख कर आए हैं। आप लोग भावना भाइये कि आपका काम जल्दी बने। नमोस्तु महाराज। राहतगढ़ से मिनी चंचल जैन अपने पूरे परिवार के साथ में उपस्थित नहीं है, तो राहतगढ़ से ही चौधरी कमल चंद जैन, हाँ, बात में ले लेंगे। आज अपने बीच में मुनि सूरज जिनालय पाठशाला बरेली महिला मंडल के कुछ सदस्याएं और पाठशाला के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, वहां तक माइक पहुंचे। उससे पहले बंधुओं, एनआरआई पाठशाला नमोस्तु गुरुवार एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला के माध्यम से बच्चों में संस्कार गढ़े जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि प्रमाणिक पाठशाला की अपनी ही अलग छाप होती है, वहां बच्चों को कहना नहीं पड़ते, बच्चे अपना आप दौड़े दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही प्रमाणिक पाठशाला से जुड़ी सेपाली जी का आज सबके यहाँ पर मैसेज आया कि 12 अक्टूबर आज ही के दिन दोपहर 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम 9:30 बजे भारत समय पर, ये यूट्यूब लिंक वेबसाइट प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध भी है। एनआरआई पाठशाला द्वारा दिवाली शो 2025, ये आपको किस प्रकार से व्यंजन बनाए जाते हैं, दिवाली पर हम किस प्रकार से व्यंजन बना सकते हैं, हाँ, वे आप बना सकते हैं। और दूसरा कार्यक्रम है प्रमाणिक पाठशाला दिवाली स्पेशल लाइव शो। इसके अंदर में आप महावीर स्वामी से प्रेरित गुड वाइब्स और अनेक रंगोली आदि बनाने का इसमें दिया हुआ है। वह दीपावली स्पेशल लाइव शो भैया जी और इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे देंगे। हाँ, ये 17 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7 बजे। और अगला प्रश्न करें, बरेली से पाठशाला की शिक्षिकाएं और साथ में ही महिला मंडल के, हाँ, और उसके बाद में अगले प्रश्नकर्ताओं को मैं बुलाऊं। इससे पूर्व कुछ विशेष आपके सामने और यहाँ पर बैठे हुए भी हैं सभी लोग, तो इसलिए भैया जी अपने अशोक बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी और अभय भैया जी तैयार रहें। प्रश्न करें बरेली वाले। मुनि सुब्रतनाथ जिनालय पाठशाला बरेली से महाराज श्री को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को देखकर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है और उसे देखकर हमारे भाव खराब होते हैं, वो हमेशा हमारे पास रहता है, तो उस समय अपने भावों को कैसे संभालना चाहिए? और अगर फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। जो व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है और उसको वो हमेशा साथ रहता है, तो उसके देखकर भाव खराब होते हैं, तो उस समय अपने भावों को कैसे संभालना चाहिए? उस समय अगर वो बुरा व्यवहार कर रहा है और साथ रहना उसकी आपकी मजबूरी है, तो उस व्यक्ति को केवल एक निमित्त मानना चाहिए और सोचना चाहिए मेरे कर्म का तीव्रोदय है, मेरे कर्मोदय के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है, चलो वो मेरे साथ जो भी व्यवहार करे मुझे सहन करना है। हम उसके प्रति सकारात्मक रहें तो अपने कर्मों की निजरा भी करेंगे और मन भी निराकुल होगा। और यदि इसे हम अपने लिए एक समस्या मान लेंगे तो मन हमेशा उलझा रहेगा, अशांत भी रहेगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।
यदि महाराज श्री सहन नहीं कर पाए तो फिर क्या? सहनशील सागर सहन नहीं कर पाए तो फिर परेशान होंगे, परेशानी से बचने सीमा से का पहाड़ तो हम बाहर क्या निकल गया तो और क्या उपाय है इसके अलावा? तो आपके कोई प्रश्न नहीं। के उत्तर ओ, आगे भी चले। इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। अभी पहले अपन चलते हैं आगे की सूचना के लिए। अशोक भैया और अभय भैया। आइएगा बंधुओं, आज 8 दिनों तक चलने वाली भक्ति की बयार, प्रातःकाल आपने देखा विश्व शांति महायज्ञ हवन और श्री जी की भव्यतम शोभा यात्रा के साथ में सानंद संपन्न हुआ। कल तक यहाँ सब रंग बिरंगे दिखते थे, इंद्रनाणी के परिवेश में आपको चैत्यालय नजर आते थे और अब सूना सूना नजर आ रहा है। और हम सबको मालूम है आने वाले दीपावली के पावन पर्व पर जहां जहां भी संत विराजमान होते हैं उनके चातुर्मास के निष्ठापन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं और उसके बाद भी स्वतंत्र होते हैं जिस भी दिशा में जहां जाना है। और इसीलिए सभी लोग गुरु के चरणों में पहुंचते हैं कि आपकी दिशा मेरी दशा को सुधारने के लिए मेरी तरफ मुड़े। और आज यहां पर महाराज श्री के पावन श्री चरणों में गैरतगंज राहतगढ़ से हमारे बीच बहुत ही समाजजन, मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि सभी लोग यहां पर पधारें और वहीं खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, अपने स्थान पर दोनों हाथों को जोड़ करके कैमरा आपको कवर कर रहा है। और एक विशेष प्रयोजन के लिए पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद से भव्यतम जिनालय का निर्माण उन्होंने किया हुआ है और उस जिनालय के में विराजमान दिव्य परमात्मा को परमात्मा बनाने के लिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए अनुरोध निवेदन करने के लिए वे यहां पर पधारे हुए हैं। तो पहले मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, राहतगढ़ की संपूर्ण समाज के मुख्य लगभग सभी लोग यहां पर हैं। तो सभी वरिष्ठ हैं, गरिष्ठ हैं, गुरु भक्त हैं, गुरु चरणों में समर्पित हैं और गुरु आज्ञा को सुधार्य करने वाले हैं। तो मैं एक बार अनुरोध करता हूं संपूर्ण समाज के साथ में कि आप अपना अनुरोध गुरु चरणों तक प्रेषित करें। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, आज समस्त राहतगढ़ जैन समाज गुरु के चरणों में लगभग 25 से 30 साल लगभग पूर्व की याद ताज़ा करने के लिए राहतगढ़ से भावना लेकर गुरु चरणों में उपस्थित हुई है। और गुरु से निवेदन है कि राहतगढ़ की पुरानी याद ताज़ा आप राहतगढ़ में पहुंचकर राहतगढ़ वालों को करने की कृपा करें और आपके चरण सानिध्य में जो नवीन मंदिर का निर्माण हुआ है उसके पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा आपके श्री चरणों में सानिध्य के साथ हो, इसी मंगल भावना के साथ समस्त जैन समाज राहतगढ़ आपके चरणों में निवेदन करने के लिए उपस्थित हुई है। मैं पूर्ण आशा और विश्वास रखता हूं कि आप हमारी समाज की भावना को समझते हुए आप अपने मुखारबिंद से इसी मंच से अभी घोषणा करेंगे कि जो सन 95 की यादें शायद उस वक्त मुनिश्री के लिए कोई नहीं जानता था, उस वक्त हम राहतगढ़ वालों ने पूर्ण सहयोग करके अपना स्थान हृदय में बनाया है उनके, और उसका फल आज हमें मिलने वाला है। इसी उम्मीद के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बिल्कुल बहुत जोरदार आपका निवेदन है और आपने कहा है कि बिल्कुल अभी इसी मन से ही, और हम सबकी भी भावना है कि आपकी भावना पूर्ण हो। बंधुओं,
दिशाएं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आज बेबी यहां पर पधारे हैं। आप मध्य प्रदेश से हैं, पास में ही आपका तो 100-125 किलोमीटर ही है, लेकिन एक बहुत सुदूर जो महाराज श्री की प्रतीक्षा में लंबे समय से लगे हुए हैं। और सभी जिनालयों का लगभग 29 जिनालय हैं और सभी पाषाण निर्मित सभी जिनालयों का लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। हमारे बीच भींडर राजस्थान से हाँ सभी लोग यहां पर हैं, तो एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महावीर जी, लिखमावत, चेतन जी, पारस जी और उनके साथ संपूर्ण साथी, एक माइक वहां तक भिजवा दें। ये दृश्य आप जो देख रहे हैं ये भींडर राजस्थान के दृश्य हैं जिस मंदिर का निर्माण किया गया है। और बेबी आज हम जानते हैं दोनों दिशाएं अलग हैं, राजस्थान की दिशा बिल्कुल अलग है, मध्य प्रदेश की दिशा अलग है। और अब तो हम महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि सभी की भावनाएं परिपूर्ण हो। तो पहले आप अपना अनुरोध करें। हाँ बोले। गुरुदेव, पूरी समाज की तरफ से हम पांचों पांडव आए हुए हैं और आप ये समझिए कि पूरी नरसिंहपुरा समाज, देश में जो भी रहते हैं, बिंडर की पूरी समाज और निर्माण कमेटी के सभी सदस्य और हम सब की तरफ से, परिवारों की तरफ से आपसे शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है आज, लेकिन निवेदन है, अर्ज है, प्रार्थना है कि आपके चरण बिंडर की तरफ पड़े और जो कुछ भी आपकी ही सानिध्य में बिंडर का शिलान्यास हुआ और हमने अपने अर्थक प्रयास से उसको पूर्णता की तरफ ले गए हैं और हम चाहेंगे कि प्रतिष्ठा में आपके चरण पड़े और आपके संघ की और सानिध्य में ये प्रतिष्ठा हो। इससे ज्यादा मैं चेतन जी से कहूंगा कि वो स्पेसिफिक निवेदन करें। बिल्कुल ठीक। गुरुद्वय के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, सुलभ जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, 6 साल का एक अल्पकालीन समय में 29 जिनालयों का संकुल का निर्माण करना, ये केवल आदिनाथ प्रभु की और आपकी महती अनुकंपा से ही संभव हुआ है। हम इस स्थिति में हैं कि पूरे जिनालयों का पंच कल्याणक हम विगत 6 महीने से पूर्ण कर चुके हैं, पंच कल्याणक की स्थिति में थे, पर गुरुदेव का इंदौर चतुर्मास, फिर भोपाल की ओर बारिश, और अब हमें ये नहीं लग रहा है कि हम थोड़े आकुलित और आशंकित हैं। गुरुदेव आज हमारी आशंकाओं को, आकुलताओं को विराम दें, पूरा आशीर्वाद प्रदान करें और हमें पंच कल्याण की पूरी गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए। और अब हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज श्री दोनों जगह की समाज आपके श्री चरणों में यहाँ पर उपस्थित है और आप तो वैसे भी करुणानिधान माने जाते हैं, किसी को भी निराश नहीं करते हैं। कोई कैसे भी आपके चरणों में आए तो आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इन सब की भावनाएं परिपूर्ण हो। हम सब जानते हैं कि अभी 15 दिसंबर तक के मुहूर्त रहते हैं, उसके बाद 15 जनवरी के बाद मुहूर्त प्रारंभ होते, 1 महीने के लिए विराम होता है। तो महाराज श्री के पावन श्री चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पूज्य श्री आप दोनों जगह की समाज आपके श्री चरणों में यहाँ पर उपस्थित है, आप उनको अपना मंगल आशीष और आश्वासन प्रदान करें। नमस्कार। ओ बंधुओं, अभी आप लोगों ने निवेदन किया, सबने निवेदन सुना। स्वाभाविक है, भगवान के मंदिर का निर्माण एक असाधारण कार्य है। बड़ी परिश्रम और लगन से करने पर ही ये सफलता मिलती। आज आप लोगों ने निवेदन किया, भिंडर वालों ने 2018 में हमारे सानिध्य में जब वहाँ प्रवास था ध्यान डुंगरी में, एक दिन ऐसे ही हमने कहा क्या बना रखा है आप लोगों ने, इसे तो बहुत भव्य स्वरूप दिया जा सकता है। अभी तस्वीरें देखकर मन बड़ा प्रमुदित और प्रसन्न हो रहा है कि आपने जैसा सोचा था 5-6 सालों में उसे साकार कर दिया। बहुत बृहद परिसर में 29 मंदिरों का
ये संकुल है, निश्चित ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रतिष्ठा की भावना आप लोग लेकर आए हैं और आज से नहीं, पिछले 3 सालों से लगातार लगे हैं जब जब आपको मौका मिला है। आप लोगों के लिए बात करूं, इस बीच राहतगढ़ वाले आ गए और राहतगढ़ वाले तो एक रिकॉर्ड का काम कर लिए। पिछले साल जब हम अप्रैल में, मई में थे ना, मई महीने में थे, मई महीने में कुंडलपुर से इंदौर जाने के क्रम में इनके राहतगढ़ में थे। 2 दिन का ही प्रवास था। तब केवल मंदिर की भूमिका बनाए थे, व्यस्ततावश हमने शिलान्यास भी नहीं कराया। शिलान्यास तो बाद में इनने परोक्ष में किया, लेकिन चौधरी परिवार ने अपनी भूमि पर अपने द्रव्य से मंदिर बनाया, पूरी राहतगढ़ जैन समाज के सहयोग से। और प्रसन्नता है कि अभी लगभग 1 साल, 1.25 साल हुआ है और पूरा मंदिर पूर्णता की ओर है। बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि राहतगढ़ वाले बाजू में हैं, कभी कभी बाजू वालों को जल्दी फायदा मिल जाता है। यहाँ पर 7, 8, 9 तारीख तक के कार्यक्रम तो तय है, नवंबर के, सब आप लोगों को पता है। 7 तारीख को यहाँ का गुरुकुलम का 7 नवंबर को शिलान्यास है। 7 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम दीपक जैन के द्वारा, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय विभूति है, हमारे समाज के युवकों और उनके अभिभावकों को एक विशेष सत्र दिया जाएगा सायंकाल। 8 तारीख को गुनायतन का अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, और 9 तारीख को पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होना है। इस कार्यक्रम के समापन के बाद अभी जब मैंने इन लोगों से बातचीत की तो राहतगढ़ वालों का भाग्योदय हो गया है। आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर की तैयारी कीजिए। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक की तैयारी कीजिए। हमारा आशीर्वाद है। हम वचन तो नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी संभावना को समझ सकते हैं। संकेत हमने दे दिया। आपके लिए ये मुहूर्त है और इस मुहूर्त में प्रतिष्ठा आपको सानंद संपन्न करनी है। आप आराम से कर सकते हैं। भिंडर वाले भी अब हताश ना हो। यद्यपि दिशाएं अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सालों से आप लोग लगे हैं और आपको देख करके भी मन होता है कि अब इन्हें भी प्रसाद मिल जाना चाहिए। और चूंकि 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बाद निकलेंगे तो दूरी का कैलकुलेशन आप कर लो। 15 जनवरी तक बीच में कोई मुहूर्त भी नहीं है, तो ये मान करके चलिए जनवरी की तारीख आप लोगों के लिए निश्चित हो जाएगी अनुकूलता अनुसार। टेंटेटिव तारीख है, कुछ दिन में भैया जी आपको मुहूर्त भी बता देंगे, पर हम समय पूर्व ऑफिशियली बात नहीं करना चाहते, क्योंकि काल के गर्भ में क्या छिपा है कह नहीं सकते। लेकिन मुझे पता है कि आपकी भावना पक्की है, और जिसकी भावना पक्की होती है वो पूरी भी होती है। तो उस भावना को पूरी करने के लिए जनवरी का ये जो समय है, मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए सर्वोपयुक्त होगा। किसी सब कुछ अनुकूल रहा तो आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। दोनों समाजों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और राहतगढ़ वाले, अब ज़्यादा लीड नहीं बची आपके पास, अभी से कमर कस के लग जाइए ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा करें। पूरी समाज जैसे आज इकट्ठी आई हैं, ऐसी एकजुटता, एकता और सद्भावना के साथ करना है। मंदिर बनाने का बीड़ा यद्यपि चौधरी परिवार ने उठाया है, पर मंदिर पूरी समाज का है और पूरी समाज को मिलकर के इस कार्य को संपन्न कराना है। ये भाव सबको लेकर के चलना चाहिए। बहुत वर्षों बाद राहतगढ़ में ये सहयोग
मिल रहा है। तो मुझे पता है राहतगढ़ की समाज छोटी है पर मन बहुत बड़ा है। अब छोटी समाज बड़ा मन रखते हुए बड़ा काम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सभी को आशीर्वाद। बोल संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोल परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोल परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज। जो भी लोग इस समय पारस चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, हम उनकी सुविधा के लिए भी बतला दें कि पूज्य श्री का 7, 8 और 9 नवंबर को पूज्य श्री का बहुत ही मांगलिक कार्यक्रम है। सभी लोग, आप लोग भी जो भोपाल में अपने घरों पर बैठ करके सुन रहे हैं, आप समय सुनिश्चित करें। 7 तारीख को प्रातः 7 बजे सभी यहाँ पर पधारें। पूजन अनुष्ठान के साथ में गुरुकुलम, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अनेक प्रकल्पों का शिलान्यास एक साथ यहाँ पर संपन्न होगा। दोपहर में जैसे कि दीपक जैन का कार्यक्रम आप सभी के लिए विदित है। 8 तारीख को गुणायतन का अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन यहाँ पर संपन्न होगा और 9 तारीख को 9 नवंबर रविवार को महाराज श्री के संयमोपकरण पिच्छिका परिवर्तन दिवस का मांगलिक कार्यक्रम है और 9 तारीख का भोपाल चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं, क्योंकि महाराज श्री ने 27 नवंबर से 2 दिसंबर के लिए एक आश्वासन, एक आशीर्वाद प्रदान किया है संपूर्ण राहतगढ़ की समाज के लिए, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए। तो आप अपनी तैयारियों में जुटिएगा और संपूर्ण देश और दुनिया के लोग भी अपना इसी तारीख के अनुसार अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपना समय सुनिश्चित करिएगा। और इसके साथ ही साथ फिर महाराज श्री की दिशा परिवर्तित होगी राजस्थान की ओर और उनके लिए भी यह सौभाग्य मिलेगा, जैसा कि महाराज श्री ने संकेत दिया है कि लगभग 500 किलोमीटर को तय करने में समय तो लगेगा। तो जनवरी के अंत तक जैसा भी सुयोग आपका होगा, आने वाले समय में वो तारीखें आपके सामने होंगी। अभय भैया जी। हम सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष प्रमाणिक पाठशाला NRI और भारत पाठशाला मिलकर 2 विशेष दिवाली कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है NRI प्रमाणिक पाठशाला दिवाली शो 2025, 12 अक्टूबर रविवार दोपहर 12 बजे, न्यूयॉर्क टाइम 9:30 बजे भारत समय पर। यूट्यूब लिंक वेबसाइट और प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। आप सब पूर्ण लाभ लें। यहाँ हमारे बच्चे और परिवार मिलकर स्वास्थ्यवर्धक, बिना मैदे के मूंग, अन्न, आटे की मिठाई और नमकीन और पर्यावरण हितैषी सजावट, बांदर वाल, रंगोली बनाना और खड़ी गेरू के मारना सिखाएंगे। दूसरा कार्यक्रम है प्रमाणिक पाठशाला दिवाली स्पेशल लाइव शो 17 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7 बजे जूम और यूट्यूब लाइव पर। थीम है ये दिवाली दीपोत्सव वाली, जिसमें होंगे महावीर प्रेरित गुड वीडियोस, चावल रंगोली और दीपोत्सव का उत्साह। इसके अलावा सभी ऑनलाइन ऑफलाइन पाठशाला भी दिवाली मनाएंगे। सच्ची अहिंसा, करुणा और अंत के साथ पूरे जोर शोर से दिवाली मनाना है। महाराज श्री से आशीर्वचन प्रदान करें और सबको हमारे साथ जुड़ने का प्रोत्साहन देवें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अगला प्रश्न जो है चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और सुनीता जी भाषा शिरोमणि संरक्षक तैयार रहेंगे। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा है। महाराज जी, बड़े लोग अपनी वसीयत धन दौलत की तो बना के चले जाते हैं, लेकिन अपने संस्कारों की कोई वसीयत बना के नहीं जाते, तो ये कितना उचित है? बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ये कहूँगा कि संपत्ति की वसीयत करो या ना करो, संस्कारों की वसीयत जरूर करो। जो विरासत में संस्कार देते हैं, संपत्ति अपने आप आ जाती है। और संस्कारों के अभाव में दी गई संपत्ति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। हमें इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन का मूल आधार क्या है। हम संस्कारों को प्रमुखता दें। संस्कार है तो संपत्ति का कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ। सुनीता दीदी भाषा जो हर कार्य में अग्रणी रहती है, ऐसी शिरोमणि संरक्षक पूरा परिवार, इकट्ठा वाला परिवार कानपुर से और कलकत्ता से, वे भी साथ में हो जाए। निर्मला जी भी अपने बीच में है और उसके बाद में संध्या प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी सागर तैयार रहेंगे। प्रेमचंद जी वहीं पहुंच जाएंगे। तो महाराज जी के चरणों में नमोस्तु इच्छामि, सुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो
इसकी तो तारीफ करने से तो मुंह ही छोटा हो जाएगा। मैं इतनी आनंदित, इतनी प्रफुल्लित और अपने भाग्य को इतना सराह रही हूँ। मेरा मन करता है ये कभी बंद न हो, ऐसे ही चलता रहे, आपका सानिध्य मिलता रहे और हम भाव विभोर होकर के सिद्धालय तक पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हम लोग जो विधान आदि करते हैं, अभी शिक्षक मंडल विधान किया, अगर इस राशि को देने में हमसे विलंब हो जाए या हम किसी राशि बोलने के बाद भूल जाएं तो हमें उसमें निर्माल्य का कितना पाप लगता है, और जब हमें बाद में पता चलता है खुद से या कोई हमें बताए तो हमें उसका कितना पाप आश्रय होता होगा। जितना हम यहाँ पुण्य मानते हैं उससे कम आश्रय होगा कि नहीं? देखो, बहुत अच्छी बात की। अगर आपने कहीं दान बोला और दान बोलने के बाद आपने उसे भुला दिया या नहीं दिया, तो जितना पुण्य है ना, उससे असंख्य गुना पाप कमाओगे। पुण्य तो केवल आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, लेकिन निर्माल का पाप भव भव में दरिद्री बनाएगा, अनाथ बनाएगा, दीनहीन बनाएगा, नरकादि दुखों का पात्र बनाएगा। इसलिए कहीं भी आप कहीं कोई भी दान राशि बोलो तो आपका काम यह है कि उसे जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। घर जाकर उसे नोट कर लो, अपने बच्चों को बता दो, आज मैंने अमुक स्थान पर अमुक मद में ये राशि बोली है और ये राशि हमें यथाशीघ्र पहुंचाना है। जो तय आपने समय तय किया उस समय सीमा में अपनी राशि पहुंचाओ, और यदि समय सीमा का उल्लंघन हो गया है तो आप एक अपनी ओर से खेद प्रकट करते हुए पत्र भी भेजे और उतने जितना दिन ज़्यादा हुआ उतना का ब्याज दे दो, तो आपको साथी से पुण्य मिलेगा। ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए और भूलना तो चाहिए नहीं। कई बार आप लोग कहीं दान बोलते हैं और कहीं उसकी नोटिंग नहीं होती है, बोलियां लग जाती है, आयोजकों के पास उनका फ़ोन नंबर तक नहीं रहता, उनको सूचना नहीं दे पाते, वो घर जाते भूल जाते और आप अनपेक्षित पाप के शिकार हो जाते हैं। तो आप जहाँ भी जाओ, भैया मेरी जितनी बोली है मेरा हिसाब दो, मुझे नोट कराओ, आप मेरे एक रिमाइंडर और भेज देना, उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। और बच्चों को जाकर के नोट कराओ, अपनी डायरी में नोट करो, ताकि ये चीज़ें स्पष्ट बनी रहे। संध्या प्रेमचंद जैन उपकार एजेंसी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे पत्रकार अविनाश जी विधि साहब। दोनों मुनि चरणों को मेरा नमोस्तु इच्छामी, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री विधान हमेशा करते हैं, मगर इस बार हमें विधान में बहुत ही आनंद आया। हाँ, जल्दी बोलो सवाल। हाँ, महाराज श्री, जो अकेला रहना सीख जाते हैं उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आती, और जो नहीं सीख पाते उन्हें परेशानी होती है, तो हम अकेले रहना कैसे सीखें? बस उस अकेले को देखकर रहना सीख लो। चलिए आगे। पत्रकार अविनाश जी जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हैं विदिशा से अपने बीच में, और उसके बाद में हिमांशु जी कलरैया नवरत्न परिवार तैयार रहेंगे। हेलो, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, न जाने क्यों मेरा इस बार कुंड बहुत क्षीर्ण हो गया। सवाल कर लो बाबा, जल्दी, गाना नहीं गाओ। क्षीर्ण हो गया। मैं ये प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ। प्रश्न है, आलोचना से लोचन खुलते सुस्वागत है, फिर भी हमें अपनी आलोचना करने वाला दुश्मन और झूठी प्रशंसा करने वाला मित्र नजर आता है। इसलिए क्योंकि हमारे मन में अहंकार बढ़ा है, हम अपनी कमियों को स्वीकार करने में परेशान होते हैं। जिस दिन हमारे अंदर का अहंकार गल जाएगा और हम अपनी कमियों को स्वीकार करने में समर्थ हो जाएंगे, आलोचनाएं सहन करने लगेंगे। ओम। हिमांशु शेफाली जी जैन नवरत्न परिवार, साथ में नितिन भैया भी हैं बावड़िया कला, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुबोध जी नगर निगम। जल्दी गुरु चरणों सीधे सवाल। हाँ। नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आज सुबह आपने एक बात कही थी कि हमें कोई भी कार्य प्रयोजन जो भी करना है, पूजन विधान आदि करना है, उसमें हमारी कोई ना कोई इच्छा और फल की इच्छा होनी चाहिए। पर बार बार हम लोग व्यवहारिक जिंदगी में सुनते आते हैं कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। तो महाराज जी, ये दोनों में अंतर क्यों है? देखो, कर्म करे जा फल की इच्छा न कर, ये भी तो एक इच्छा है। अरे मोक्ष की इच्छा भी तो एक इच्छा है, निरपेक्ष नहीं है। आत्महित की इच्छा भी तो एक इच्छा है। इच्छा मुक्त केवल योगी होता है, समझ गए? बहुत
नमोस्तु महाराज। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के उपाध्यक्ष और अहरनी सेवा में लगे सुबोध जी नगर निगम पे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में विक्की भाई तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी समाधि मरण भावना में कहते हैं जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा, तो वांछा और इच्छा में से क्या अभिप्राय? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। चलो विक्की। अहरनी गुरु सेवा में लगे रहते हैं विक्की भाई, वे अपना बात अपनी बात रखें। तब तक जब तक विक्की सवाल कर रहा है, कल हमारे महाराज जी की बड़ी इच्छा है भोजपुर जाने की, तो महाराज जी और कुछ छुल्लक जी सुबह सुबह भोजपुर के दर्शन करने जा रहे हैं। बाजू में है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और वापस यहाँ आ जाएंगे। कल सोमवार का उपयोग कर रहे हैं महाराज जी, हमारा तो मौन रहेगा, तो महाराज जी जाएंगे, कुछ छुल्लक जी जाएंगे, इसलिए कहीं जाए तो इधर उधर की बातें नहीं करना। हाँ, दिनेश जी पापड़ीवाल जयपुर निवासी, उनकी बड़ी भाभी श्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी पापड़ीवाल, धर्मपति श्री दौलतमल जी पापड़ीवाल का कल निधन हो गया था। पूरा परिवार शोकमग्न है, आपसे शोक की घड़ी में आशीर्वाद चाहते हैं। देखिए बंधु, मेहर चंद जी का परिवार, मेहर चंद जी कमला देवी पापड़ीवाल परिवार जयपुर का एक बड़ा प्रतिष्ठित और धार्मिक परिवार। दिनेश जी पापड़ीवाल तो वो जो उन्होंने पूरे सहस्कूट, गुनायतन के सहस्कूट का पुण्यार्जन किया बड़े समर्पण। दौलत जी भी अभी आए थे, वो गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक बन करके गए। उनकी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी जी को मैं जानता हूँ, बड़ी धार्मिक महिला थी, कुछ दिनों से बीमार थी, अचानक उनका शरीर छूट गया। आना जाना लगा है, हम किसी के लिए कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसी घड़ी में मैं पूरे परिवार को ये कहूँगा कि इसे नियति की परिणति मान करके स्वीकार करें, और ये माने कि हमने जो किया है वही मेरा है, बाकी तो सब एक दिन जाने वाला है। राया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधत जाए जंजीर। राजा रंग फकीर सब जो आए हैं उनको जाना ही पड़ेगा। अब हमें तय करना है कि हमें कैसे जाना है। मैं इस घड़ी में पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपनी धार्मिक भावनाओं को ऐसे ही बनाए रखे, वही इसमें सार है। इस तरह की घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए, धैर्य से इसे स्वीकार करे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, खासकर दौलत जी और दिनेश जी के संपूर्ण परिवार। महाराज जी आज एक प्रश्न और था। उत्तम बनर्जी जी प्रांत कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत, इनका एक सवाल था महाराज जी कि अभी विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष हो गए, उनके कार्यों को आप किस तरह देखते हैं और उनके लिए आगे के लिए क्या मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मैं समझता हूँ एक संगठन नहीं, वो भारतीय संस्कृति का सूत्रधार। संघ परिवार ने विगत 100 वर्षों में हमारे सांस्कृतिक संरक्षण और विकास के लिए जो योगदान दिया है वो असाधारण है। वर्तमान में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज संघ परिवार 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद देश में बहुत सारे अच्छे प्रकल्प संपन्न कर रहा है। मैं तो यही चाहूँगा कि संघ का ऐसे ही विस्तार होते रहे और संघ अपने उद्देश्यों को साकार करते रहे। हाँ, ओ